हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए बहुत प्यारी सी एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ इसमें आज हम सीखेंगे। कुछ नए वर्ड्स हैं जिनकी हमें मीनिंग्स नहीं पता है, और आज पूरी कहानी को पढ़ेंगे, उसकी पूरी हिंदी और उनके हर एक वर्ड्स जिसकी भी मीनिंग्स नहीं पता है कमेंट में बताना है, और कहानी कैसी लगी ये भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमारी जो है, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग मतलब होता है बांटना, इज यानी है, और केयरिंग मतलब होता है दया, यानी कि दया बांटना। दया बांटना, शेयरिंग मतलब होता है बांटना या देना। वह दया बांटा करता था, जो कहानी में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। कहानी का टाइटल तो बहुत सुंदर सा लग रहा है, बहुत प्यारा है। कहानी भी देखते हैं कैसी है। वंस देयर वाज अ माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस। नेम्ड हैरी, नाम था हैरी, यानी कि एक बार वहां एक कंजूस था। वाज था में प्रयोग होता है। नेम्ड नाम था हैरी, तो ही नेवर शेयर्ड एनीथिंग विथ एनीवन, मतलब किसी व्यक्ति के साथ कुछ भी। वह कभी नहीं बांटा करता था। एनीथिंग मतलब कुछ भी, किसी के साथ। वन डे, एक दिन, when he was walking, चल रहा था या फिर निकल रहा था, घूम रहा था, थ्रू अ स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी गली, जब वह जा रहा था एक गली से, थ्रू यानी से, एक गली से वह जब जा रहा था, थ्रू का मतलब होता है से और द्वारा, तो इसको कहा जाता है। इसकी मीनिंग्स ये होती है। तो कहानी इस प्रकार से हमने पढ़ ली, यहाँ तक हमें अच्छे से समझ में आ गया। तो ही सा अ सेंट, सेंट का मतलब होता है संत, साधु जिनको कहा जाता है। उसने देखा एक साधु को, या कह सकते हैं संत ने, संत को देखा उसने, इस प्रकार से कह सकते हैं हम। तो चलिए, कहानी यहाँ तक तो हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई, और अब थोड़ा सा नीचे पढ़ते हैं। वेन द सेंट वॉज ऑफर्ड, ऑफर्ड का मतलब दिया, दिया करते थे, फूड। जब साधु को दिया जाता था, ऑफर्ड मतलब दिया जाता था, खाना, वाज था में प्रयोग होता है, तो यानी जब साधु को खाना दिया जाता था, सो ही गेव इट टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स, यानी कि वह दे दिया करता था उसको चिड़िया और जानवरों को। वह जो लोग होते थे संत और साधु को, क्योंकि साधु जो होते हैं वो मांग कर ही खाते हैं, तो साधु को जो भी खाना मिला करता था, तो वो क्या करता था, वह दे दिया करता था, दे दिया करता था चिड़िया और जानवरों को। चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमोंग द पीपल सिटिंग विथ हिम। कहानी थोड़ी लंबी है पर पढ़ते हैं, बहुत अच्छी है। और फिर देन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें ए लग जाता है वह से होता है, और इसमें ई का प्रयोग हो रहा है, तो फिर और फिर बांट देता था बचे हुए को लोगों के बीच में, उनके साथ बैठकर। आगे दोस्तों यहाँ तक समझ में आपको? तो चलिए थोड़ी कहानी को ऊपर कर लेते हैं और पढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो बहुत अच्छी लगी हमें कहानी, और थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं। एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब होता है आखिरी में, या कह सकते हैं अंत में, आखिरकार कह सकते हैं, आखिर अंत में। देयर वॉज नथिंग लेफ्ट फॉर हिम, उसके लिए, लेफ्ट यानी बचा, लेफ्ट यानी बचा, नथिंग यानी कुछ भी। वहां कुछ नहीं बचा था उन्हों के लिए, यानी यह कह सकते हैं उन्हों के लिए या फिर उसके लिए कुछ नहीं बचा था वहाँ। हैरी गॉट इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब होता है बेकरार, कह सकते हैं हम उतावला या बेताब। बेताब हो गया था हैरी, हैरी जो था वो चोर था एक तरीके से, वहाँ पे उनको जो संत को देख रहा था, संत जो कर रहा था, तो हैरी देख रहा था। हैरी बेताब हो गया, गॉट यानी गया में लगता है। एंड वेंट टू द सेंट, और वेंट गया, गया साधु, साधु के पास, या कह सकते हैं संत के पास, इस प्रकार से कह सकते हैं। एंड आस्क्ड हिम, और पूछा उनसे, यू डिस्ट्रीब्यूटेड
आपने बांट दिया था, वट एवर यू हैड, जो कुछ भी, वट एवर यानी जो कुछ भी आपके पास, जो कुछ भी आपके पास था। हेड था में लगता है, हमेशा ध्यान रखना, यह कह सकते हैं, और पास में भी लगता है। तो यहाँ तक दो प्रकार के में यूज़ होता है, क्योंकि हेड में इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये यूज़ हो रहा है वर्ड में, तो इस वजह से। तो जो कुछ भी आपके पास था, सो नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर यू। मैंने आपको पहले ही बताया था, लेफ्ट मतलब बचा, नथिंग लेफ्ट यानी कुछ भी नहीं बचा। सो वहाँ कह सकते हैं, देयर मतलब वहाँ या यहाँ, सो वहाँ कुछ नहीं बचा आपके लिए है, आपके लिए कुछ नहीं बचा है वहाँ। सो द सेंट रिप्लाइड दैट, यानी कि साधु ने जवाब दिया कि आई गॉट अ ट्रेजर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब धन्यवाद, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, यानी कि मुझे मिला है बहुत खजाना धन्यवाद का। समझ में आया? यहाँ तक तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि संत वगैरह जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं दिल से, तो वो उनको पता है कि उनको दुआएं आशीर्वाद लोग जब देते हैं तो उनको वैसी चीज़ें चाहिए होती हैं और कुछ नहीं चाहिए होते, वो मोह माया से परे होते हैं। एंड जॉय फ्रॉम ऑल लिविंग बीइंग अराउंड, यानी कि और आसपास के सभी रह रहे जीव, सभी रह रहे बी मतलब हैं, आसपास के सभी जीव रह रहे हैं खुशी से। जॉय फ्रॉम लिखा है ना, एंड जॉय फ्रॉम यानी और खुशी से सभी जीव आसपास रह रहे हैं, इसे कह सकते हैं। एंड दैट वाज द बेस्ट रिटर्न, और यह था, बेस्ट को कह सकते हैं अच्छा, लाभ, प्रतिफल, जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे, यानी कि और यह था अच्छा फल, क्योंकि जैसे अपनी चीज़ों को भी बांट देता था तो लोग उसको क्या देते थे, धन्यवाद देते थे, तो ये उसका खजाना था। तो चलिए आज हमें यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, थोड़ा सा और नीचे पढ़ लेते हैं। सो हैरी अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब समझना, तो हैरी समझ गया था द वैल्यू ऑफ शेयरिंग, यानी कि बांटने की कीमत को। एंड डिसाइडेड टू शेयर, और निर्णय ले लिया था बांटने को, बांटने का कह सकते हैं, उसने ठान लिया था कि मैं भी बांटूंगा। वट एवर ही हैड, जो कुछ भी उसके पास था, जो कुछ भी उसके पास था उसने निर्णय ले लिया बांटने का। विथ अदर्स, दूसरों के साथ, बांटने के लिए उसने निर्णय ले लिया था जो कुछ भी उसके पास था। हैड था में प्रयोग होता है, याद रखना। तो कहानी तो हमारी ख़त्म होगी दोस्तों। कहानी कैसी लगी ये आपको ज़रूर बताना है, और कहानी का एक बार अंतिम छोर और जान लेते हैं। मोरल मतलब होता है कहानी, हेल्पिंग अदर्स यानी कि हेल्पिंग मतलब होता है मदद करके दूसरों की, एंड शेयर और बांट कर, विथ अदर्स दूसरों के साथ, अदर्स यानी दूसरों के साथ। सो इज अल्टीमेट, अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट का मतलब होता है परम, यानी कि क्या मिलता है, परम सुख मिलता है। तो दूसरों के साथ, दूसरों की मदद करके, दूसरों को बांट करके, तो हमें क्या मिलता है, परम सुख मिलता है। तो यहाँ तक तो हमें बहुत अच्छे से भी समझ में आ गया साथियों। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। बाय बाय।